सभी को नमस्कार। कुछ लोग मेरे सामने हैं और मैं पूरे देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। और विषय हमारी जीवन की खुशियों से रिलेटेड है। मैं ना प्राकृतिक खेती बोल रहा हूँ आज, ना मैं धर्म बोल रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि यदि आपको अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, तो आपको अपने परिवार में आनंद चाहिए, तो आपको अपने समाज में सामाजिक समरसता बहाल करनी है, तो आपको धरती सुरक्षित रखनी है आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो जीवन का कोई भी विषय हो, जहाँ जहाँ समस्याएं आ रही हैं, वो कोई भी समस्या ना आए। हमारे जीवन में मंगल हो, मेरे जीवन में शुभ हो, और संपूर्ण धरती के लोग, संपूर्ण धरती के जीव जंतु, वन वनस्पतियाँ हंसें, मुस्कुराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे जीवन में प्रकाश आए, अंधकार छट जाए। मेरे जीवन में सत्य का बोलबाला हो, असत्य से दूर हो जाए। मुझे मृत्यु का भय खत्म हो जाए, मुझे अमृत प्राप्त हो जाए। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए आज का विषय है। मित्र, डेली हम लोग, दुनिया का हर व्यक्ति अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार, अपने अपने मजहब के धर्म गुरुओं के बताए गए मार्ग के अनुसार पूजा, भगवान की इबादत, अल्लाह की प्रार्थना, गॉड की, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जो एक कटु सत्य है कि हम सनातन के सत्य से परिचित नहीं हैं। हमको सनातन के बारे में, धर्म के बारे में जो बताया लोगों ने, मैंने वो मान लिया। और जिन्होंने बताया, उन्होंने अपने धंधे के लिए बताया। यानी मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि पेशेवर लोग अपना पैसा नहीं छोड़ना चाहते। वो इसी समाज में भ्रम फैला करके, भय फैला करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे देश में दसियों हजार लोगों ने इतिहास में पीएचडी किया। दसियों हजार लोगों ने इतिहास में पीएचडी किया, इतिहासविद बन गए। लेकिन हम अपने गौरवशाली इतिहास को लिख नहीं पाए ठीक से। हमारे देश में राणा प्रताप महान नहीं है, अकबर महान है। एक घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं। अगर मेरे देश के लोग अपना इतिहास कायदे से जानते, समझते, तो आज देश का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। ठीक इसी प्रकार भूगोल में जाने कितने लोग पीएचडी कर लिए। भूगोल में उन्होंने पढ़ा कि राजस्थान का भूगोल ऐसा है, यहाँ मरुस्थल है, यहाँ ज़मीन के नीचे पानी नहीं है, यहाँ वर्षा नहीं होती है, यहाँ जंगल नहीं है। जबकि भूगोलविद का उत्तरदायित्व है कि ये अध्ययन करे कि यहाँ जंगल क्यों नहीं है, यहाँ जीव जंतु क्यों नहीं है, यहाँ बारिश क्यों कम होती है, यहाँ पानी क्यों कम है, यहाँ के हालात कैसे सुधारे जाएं। भूगोल का मतलब है जो भूगोल बदलने की सामर्थ्य रखे, वो होता है भूगोलविद। और जो इतिहास बदलने की सामर्थ्य रखे, उसको कहते हैं इतिहासविद। अभी क्या है, पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, जो मुझको पुराने प्रोफेसर ने पढ़ाया वही मैं यूनिवर्सिटी में जाकर वही बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक इसी प्रकार ये धर्म का विषय है। ठीक इसी प्रकार धर्म की दुकान में, धर्म के क्लासरूम में जो व्यक्ति गया, उसको क्या सिखाया जा रहा है। चलिए मैं देश में चैलेंज के साथ कहता हूँ, चलिए देश में जहाँ भी धर्म की शिक्षा होती है, मैं उसको बारीक नज़रों से देखना चाहता हूँ कि धर्म के बारे में लोग क्या सिखाते हैं। और अगर इतने लोग देश में धार्मिक हैं, इतने धर्म गुरु हैं, तो फिर अधर्म का वातावरण क्यों है।
क्योंकि अगर हर व्यक्ति देश का धर्म के आधार पर चल रहा है तो उसके जीवन में दुख क्यों? दुख सिर्फ इसलिए है, तकलीफ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने आज तक सत्य सनातन धर्म को जानने का प्रयास ही नहीं किया। लोगों ने जो बता दिया मैंने मान लिया, लोगों ने जो बता दिया मैंने मान लिया। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जब धर्म को बताने वाले लोग नहीं थे दुनिया में, धर्म तब भी था। जब भगवान को परिभाषित करने वाला कोई नहीं था, भगवान तब भी था, ईश्वर तब भी था, सनातन तब भी था, सत्य तब भी था। जब दुनिया में कोई पुस्तक ही नहीं थी तब भी धर्म था। तो मैं धर्म को, सत्य को, सनातन को जब तक पुस्तक में खोजूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो सत्य है, ये सनातन है, जो धर्म है, ये हमको समझने का विषय है, खुद की आंखों से देखने का विषय है, खुद के दिमाग से चिंतन करने का विषय है। इसी का नाम कहा गया स्वाध्याय। आज धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर जितने भी शब्द हैं, चाहे पूजा हो, साधना हो, आराधना हो, भक्ति हो, प्राणायाम हो, स्वाध्याय हो, यज्ञ हो, ये शब्द ही हैं, केवल शब्द। ना तो शब्द के अर्थ तक कोई पहुंचा और ना वो शब्द के ज्ञान तक कोई पहुंचा। क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर आम व्यक्ति, इस धरती का 8 अरब व्यक्ति अगर ज्ञानी हो गया, तो ध्यान रखना, 8 अरब व्यक्ति अगर दुनिया का ज्ञानी हो गया तो दुनिया में जो शासन करने वाले चंद लोग हैं ना, शासन नहीं कर सकते। ये तो धर्म का बोलबाला है, यहाँ तो शासक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मित्र, आज का जो विषय मेरा है कि जो इस सत्य सनातन धर्म को नहीं जानेगा वो इस धरती पर क्यों आया और क्यों चला गया, पता ही नहीं चलेगा। परमात्मा ने जब सारी वनस्पतियों की, सारे जीवों की रचना कर ली तो फिर उसने धरती पर, कहते भी हैं, आपने सुना भी है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और सबसे अंतिम रचना है। एक बार मनुष्य आप आंख बंद करके केवल इतना ही सोचे कि क्यों परमात्मा की हमसे कोई ज्वेलसी थी, परमात्मा ने मेरे साथ ये पक्षपात क्यों किया। अगर मैं परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना हूँ तो परमात्मा ने मुझको सबसे पहले क्यों नहीं बनाया। मित्र ध्यान रखना, मनुष्य की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। बकरी की रिक्वायरमेंट क्या है? घास खाएगी, दूध दे देगी। गाय की रिक्वायरमेंट भी यही है। मनुष्य को घूमना है, फिरना है, बाल झड़ जाएंगे तो बाल ना झड़ने की दवा भी करनी है, बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो डाई भी लगाना है, बीमारी के लिए जाने क्या क्या चाहिए, चेहरे की रौनक के लिए क्या क्या चाहिए, वस्त्र भी पहनने हैं, मकान भी बनाना है, दूध भी पीना है, अंडा भी खाना है, मांस भी खाना है। किसी को फल पसंद है, किसी को सब्जियां पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है। तो धरती पर ये नाना प्रकार के जो मनुष्य हैं उनकी नाना प्रकार की ज़रूरतें हैं। अतः ईश्वर ने सोचा होगा कि अपने जितनी भी संतानें उनकी सब की ज़रूरतों की पूर्ति कर लूं, कि किसकी क्या ख्वाहिश है, उस हिसाब से फिर धरती पर इंसान आएगा तो वो अपनी मन मर्जी से जिएगा और आनंद के साथ रहेगा। इस धरती को स्वर्ग बताया गया है। कहते तो ये हैं कि देवी देवता भी इस धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आने के लिए लालायित है। तो ईश्वर ने ये धरती इतनी खूबसूरत है कि इंसान यहाँ, ये स्वर्ग के समान है। धरती को स्वर्ग कहा गया है। यहाँ किसी को कोई कष्ट, कोई बीमारी, कोई दुख है ही नहीं। लेकिन आज अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका अज्ञान है
कि वो सत्य सनातन धर्म के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, वो कुछ नहीं जानता, वो अज्ञानी है। ध्यान रखना मित्र, जहां अज्ञान है वहां अनंत समस्याएं हैं, और इस अनंत समस्याओं में से किसी भी समस्या का समाधान किसी के पास, लेकिन जहां ज्ञान है वहां कोई समस्या है ही नहीं, और अगर समस्या एक्सीडेंटल आ जाती है तो उसका समाधान है। जैसे मैं खेती के बारे में बोलता हूं, आज किसान के जीवन में अनेक समस्याएं हैं। जमीन कठोर हो गई है, 6 इंच की जुताई ट्रैक्टर नहीं कर पा रहा है, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया है, फसल जो बोई है वो बढ़ नहीं रही है, फसल में अमुक बीमारी आ गई है, फसल में अमुक प्रकार का कीट आ गया है, फसलों में खरपतवार हैं, मंडी में भाव नहीं मिल रहा है। जितने प्रकार की फसलें उतने प्रकार की बीमारियां, उतने प्रकार के कीट, उतने प्रकार के खरपतवार और उतने प्रकार की समस्या, और किसान बेचारा झोला लेके रुपया डाल के बाजार में भटकता फिरता है। तो चूंकि उसको सत्य सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, इसके बारे में ज्ञान नहीं, और ज्ञान देने वाली कोई दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ज्ञान दिया जाएगा तो यूनिवर्सिटी एक बार ज्ञान देके बंद हो जाएगी। यूनिवर्सिटी कंटिन्यू चलती रहे, इसलिए लोगों को अज्ञान में ढकेलते रहो। आता तो व्यक्ति है विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किसी गुरुकुल में, किसी धर्म के यूनिवर्सिटी में या धर्मगुरु के पास जाता तो व्यक्ति इसलिए कि मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा, लेकिन वहाँ अज्ञान ही परोसा जाता है। एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ, सत्य सनातन धर्म के मामले में संपूर्ण का संपूर्ण अज्ञान अज्ञान अज्ञान, असत्य को सत्य बता दिया और अधर्म को धर्म बता दिया। मैं अक्सर बोलता हूँ कि इस सृष्टि में एक नियम है, उस नियम में क्या है, एक ईश्वर है। मैं उसका नाम ईश्वर बोलूँ, अल्लाह बोलूँ, गॉड बोलूँ, परमात्मा बोलूँ, सुपर सोल बोलूँ, ऊर्जा बोलूँ, चाहे जो बोलूँ, एक शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को संचालित करती है। एक गेंद का टुकड़ा मैं उछालता हूँ तो जमीन में गिरता है, लेकिन ये धरती, ये चंद्रमा, ये ग्रह, ये नक्षत्र सब शून्य क्षेत्र में, आकाश गंगा में अपने अपने प्लेस पर चक्कर लगाते, मोमेंट में भी हैं, अपनी धुरी में चक्कर लगाते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये धरती कहीं टिकी नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा ये धरती नाग के फन पर टिकी है। चारों तरफ हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, लड़ाकू विमान घूम रहे हैं, पूरी धरती का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा ये धरती नाग के फन पर टिकी। हम ये क्यों नहीं कहते ये धरती टिकी है ईश्वर के बल पर। इस धरती को टिका रखा ईश्वर ने, ईश्वर का एक नियम कायदा कानून है, ईश्वर की शक्ति है, जिसके अंतर्गत पूरे के पूरे पंच महाभूत, ईश्वर के नीचे है सनातन, सनातन को कहते हैं पंच महाभूत। इस सनातन का दूसरा नाम पंच महाभूत है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी कि धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 तत्व, इन्हीं को मैं भगवान कहता हूं। अब धर्म ने क्या किया,
सत्य ने क्या किया, सनातन ने क्या किया, एक असत्य पैदा कर दिया। भगवान तो ये है, आँखों से दिखता है, सूरज दिखता है, समुद्र दिखता है, धरती दिखती है, आकाश दिखता है। लेकिन हमने भगवान बना लिए। हमने इस भगवान को कभी पूजा ही नहीं, इस भगवान को जाना ही नहीं, इनकी शक्तियों को पहचाना ही नहीं। हमको जन्म देने वाले ये, हमको पालने वाले ये, और मरने के बाद अपनी गोद में शरण देने वाले ये। लेकिन मैंने इस भगवान को कभी नहीं पूजा। हमने भगवान बनाए अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी साइज से, अपने अपनी कल्पनाओं से, और उनको बाजार में बेचने के लिए रख दिया, और फिर हम उनका खरीदने भी लगे। यानी भगवान बनाया जा सकता है, बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ये सत्य नहीं है, ये महाझूठ है, ये घोर झूठ है, ये घोर अपराध है, ये घोर अधर्म है कि यानी कि आम जनमानस को धर्म की, सत्य की, भगवान की वास्तविकता से दूर ले जाके खड़ा कर दो, ताकि उसका सवाल हो कि साहब गणेश भगवान कौन थे, विष्णु भगवान कौन थे, ब्रह्मा जी कौन थे। जबकि क्लियर, अगर ज्ञानी आप हैं तो अगर आपकी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, दिमाग ओपन है, तो आप भगवान को अपनी नज़रों से देखेंगे। भूमि आप देख रहे हैं, गगन आप देख रहे हैं, वायु की गति, वायु का हलचल आप देख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, वर्षा दिख रही है, समुद्र दिख रहा है, नदियाँ दिख रही हैं, जलाशय दिख रहे हैं। और पौराणिक कथाओं में चलिए समझने का प्रयास करेंगे तो पौराणिक कथाओं में सब कुछ बयां है। उसमें क्लियर कट कहा गया है ये समुद्र विष्णु है, ये धरती शिव है, और ये वायुमंडलीय क्षेत्र ब्रह्मा जी का घर है। पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि विष्णु यानी समुद्र विष्णु शिव के चरण पखारता है। निरंतर शब्द है, निरंतर। विष्णु भगवान शिव के निरंतर चरण पखारते हैं। यानी धरती का जो कोस्टल एरिया है, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें शिव के चरणों को धुलती रहती हैं। और फिर आगे लिखा गया है कि शिव के चरणों का पखारा गया पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। यानी सूरज की रोशनी से, अग्नि से वो पानी इवेपोरेट होता है और बादलों में इकट्ठा होता है। इतनी बड़ी लीला भगवान की, ईश्वर की इतनी बड़ी लीला इंसान क्यों नहीं समझता। और फिर देखना, समुद्र ने शिव के चरण पखारे और पानी सूरज की रोशनी से इवेपोरेट हुआ और समुद्र के ऊपर ही बादल बन गए। पानी का जो कहते हैं, पानी जिंदगानी है, सच्ची ये कहानी है, सारे जग को है ये पता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी को विष्णु कहते हैं, विष्णु के अवतार की बात होती है। हर इकाई धरती पर, धरती की प्रत्येक रचना विष्णु के द्वारा अवतरित है। क्योंकि किसी भी रचना के निर्माण में जब तक विष्णु नहीं है, रचना रच नहीं सकती। हालांकि पांचों देवताओं का बराबर बराबर योगदान है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, ऊपर छत है, इस छत के ऊपर काई जम गई है। अभी जून के महीने में यहाँ कोई काई नहीं थी। क्यों? यहाँ धरती थी, आकाश था, वायु था, सूरज था, लेकिन काई नहीं थी, क्योंकि विष्णु नहीं था। और जैसे ही विष्णु आया, 15 दिन 20 दिन लगातार झरझर झरझर बारिश हुई, तो काई ने जन्म ले लिया। और काई के बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जन्म ले लिया। क्योंकि काई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, काई सिर्फ पंच महाभूत की रिक्वायरमेंट रखती है। लेकिन जो जीव आए
जीव की वो 5 चीज़ें रिक्वायरमेंट में थी और छठी चीज़ थी काई, उसका भोजन है। इसी प्रकार मित्र छोटी छोटी घासें आती गईं, छोटे छोटे जीव आते गए, फिर झाड़ियाँ आती गईं, भेड़ बकरियाँ आती गईं, फिर पीपल बरगद के पेड़ आ गए और हाथी घोड़ा आ गए। इस प्रकार 84 लाख योनियों की रचना के बाद जब पूरी धरती सज गई तो ईश्वर ने अपनी सबसे खूबसूरत रचना इंसान को बनाया और सबको बारी बारी से जैसे जैसे कोई रचना आती गई, वनस्पति जगत की कोई रचना आई, तुलसी का वृक्ष अगर आया, तुलसी, तो तुलसी के पेड़ को मालूम है मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है। आज भी तुलसी उस गुण धर्म को धारण किए हुए है। अगर एक चिड़िया आई तो चिड़िया को आदेश था परमात्मा का कि तेरा इस धरती पर यह काम है, और चिड़िया आज भी अपने उस गुण धर्म पर धारण किए हुए है। तितली, मधुमक्खी, बकरी, भेड़, हर इकाई, जो इकाई इस धरती पर जिस निमित्त के लिए है वही काम करती है। और इंसान का तो निमित्त बहुत खूबसूरत था, चूंकि धरती की सबसे खूबसूरत रचना है, इसलिए परमात्मा ने इसको सबसे खूबसूरत काम दिया था। और सबसे खूबसूरत काम क्या है? आपने पढ़ा होगा पौराणिक कथाओं के कि मनुष्य इस धरती पर माली है। धरती रूपी बगिया का माली है मनुष्य, यानी इसका ज्ञान, यहाँ पंडित वही है, इस धरती पर ब्राह्मण वही है, पंडित वही है, धर्म गुरु वही है, जो इस संपूर्ण कायनात को, ईश्वर की संपूर्ण बगिया को सुरक्षित रखने का ज्ञान रखता है। धरती कैसे जिंदा रहेगी, पानी कैसे रहेगा, वायु कैसे स्वच्छ रहेगी, वायुमंडल कैसे नीट एंड क्लीन रहेगा, यहाँ वनस्पतियाँ कैसे रहेंगी, नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर सब कैसे सुरक्षित रहे। अब जीवों में जलचर है और हमारी आधुनिक सोच ने नदियों के प्रवाह को बंद कर दिया, तो नदियों में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जो जीव जंतु थे खत्म हो गए। हम समुद्र में, अब कोई मेरी बात को कहेगा कि समुद्र में आज भी सब कुछ है, लेकिन समुद्र में वो नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि मैं नाना प्रकार के जो वेपन्स हैं उनका परीक्षण समुद्र में करता हूँ। समुद्र में कितने प्रकार के जलचर को कितना लॉस हो रहा है किसी को पता है? नहीं पता। लेकिन हम तो बहादुर हैं ना, मैं तो अच्छे अच्छे हथियार बना सकता हूँ ना, मैं तो बहादुर हूँ ना। पानी जलाशय सूख जाएगा तो धरती में छेद करके 800 फुट का पानी निकाल सकता हूँ ना। मैं तो बहादुर हूँ ना, मैं ये कीड़ा मैं मार सकता हूँ, ये वनस्पति मैं मार सकता हूँ, इस इंसान को भी लूट सकता हूँ, इस गरीब के साथ भी मैं कुछ जो मर्जी होगा वो कर सकता हूँ। आया तो था मनुष्य कि ये धरती रूपी बगिया का माली है, ये ज्ञानावतार है, इसके पास ज्ञान होगा, अपने ज्ञान के दम पर हमारी बनाई गई संपूर्ण माया को अनादिकाल तक, यानी सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, कलयुग आएगा, लेकिन ईश्वर ने जो अपेक्षा की थी कि ये जो व्यवस्था है सनातन की व्यवस्था, सनातन और सनातन की व्यवस्था, सनातन का मतलब पंच महाभूत माने भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और सनातन की व्यवस्था का मतलब नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार का जीव, ये सनातन है। आप जरा चले जाइए आज के आधुनिक धर्म के जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये बात कोई नहीं बताता। अनर्गल चुटकुले, अनर्गल जाने कहाँ कहाँ से किस्सा कहानियाँ जोड़ के बना के रखा हुआ है, ऐसे पूजा करिए, ऐसे भक्ति करिए। मित्र ध्यान रखिए, हमको ज्ञानी बनना है। अगर हमको जीवन में दुख है, जो मेरे जीवन में दुख है, अगर उन दुखों से मुक्ति पानी है तो हमको ज्ञानी बनना पड़ेगा। और ज्ञान का मतलब क्या है? सत्य को जानना है। सत्य की सही जानकारी होने का नाम ही ज्ञान है। तो सत्य क्या है? सत्य ये है आपकी नजरों के सामने
केवल 6 चीज़ें सत्य हैं। भूमि सत्य है, गगन सत्य है, वायु सत्य है, अग्नि सत्य है, नीर सत्य है, वनस्पतियाँ सत्य हैं और जीव जंतु सत्य हैं और इंसान सत्य है। लेकिन इंसान को ही समझना है। वेद इंसान पढ़ेगा, शास्त्र इंसान पढ़ेगा, कुरान इंसान पढ़ेगा। कोई चिड़िया ने ना वेद पढ़ा, ना गीता पढ़ा, ना रामायण पढ़ा, लेकिन उसका डीएनए क्यों जिंदा है? और इंसान सौभाग्यशाली है कि उसको वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, गीता का ज्ञान, नाना प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं। लेकिन वो अज्ञानी है, क्योंकि यहाँ धर्म गुरुओं ने जो सिखाया कि जो असली मुसलमान है उसको कुरान पढ़नी पड़ेगी, जो असली हिंदू है उसको रामायण पढ़नी पड़ेगी, जो असली सनातनी है उसको गीता पढ़नी चाहिए। ये कोई गुरु नहीं कहता कि जो असली सनातनी है उसको कृष्ण का चरित्र धारण करना चाहिए। जो असली सनातनी है वो राम का चरित्र धारण करे, और ना राम का चरित्र धारण कर पाए तो कम से कम रावण का चरित्र धारण करे। जिस रावण को हम हर साल जलाते हैं, उस रावण में क्या कमी है? इतिहास पढ़िए आप, उस रावण में क्या कमी है? वो रावण सीता मैया को सूप न खा के अपमान के एवज में वो सीता मैया को उठा तो ले गया है, लेकिन लंका की सबसे खूबसूरत जगह अशोक वाटिका वहाँ रखा है, खाने पीने के इंतजाम है, पहरेदार हैं और स्त्रियां पहरा देती, कोई पुरुष पहरा नहीं देता। और रावण ने सीता को छूने तक का प्रयास नहीं किया। ऐसे रावण को मैं जलाता हूँ और मैं सीता का चीर हरण करता हूँ। आज के धर्म के ठेकेदार, सनातन को मानने वाले सारे कुकर्म करते हैं और सनातन की बात करते हैं। मित्र ध्यान रखना, सनातन का नारा लगा देने से, जैसे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो मैं बोलता हूँ बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे जय बोल देने से जय नहीं होगी। हमें ये शब्द हैं, केवल सत्य सनातन धर्म की जय एक शब्द है। हमको सत्य का अर्थ जानना है, सनातन का अर्थ जानना है, धर्म का अर्थ जानना है, और फिर अर्थ जानने के बाद इसको जीवन में उतारना है, यानी ज्ञानी बनना है। तो सत्य क्या है? हमको सांस लेता हूँ दिन में 21,000 बार। अब देखना आप, साइंस कहता है कि श्वास में जो वायुमंडल में जो हवा है, उस हवा में जो 21% ऑक्सीजन है वही प्राणवायु है, और प्राणवायु नहीं होगी तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। लेकिन प्राणवायु कहाँ से आती? तो साइंस कहता है कि ऑक्सीजन वनस्पतियों से आती है, वृक्षों से आती है। अब मेरा सवाल है कि जहाँ वनस्पतियाँ नहीं हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ 100-200 किलोमीटर की टेरिटोरी में कोई वनस्पति नहीं है, वहाँ भी आदमी रहता है, उनको ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है? क्योंकि वनस्पतियाँ तो नहीं हैं। तो आप देखना चाहोगे मित्र, तो ये जो वायु देवता है, पवन, कहते हैं हवा चल रही है, तो पवन को ड्यूटी सौंपी है ईश्वर ने कि तुमको जहाँ ऑक्सीजन नहीं है और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, वहाँ से ऑक्सीजन को ढकेल करके वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अरब कंट्री के लोग जहाँ वनस्पतियाँ नहीं हैं, जंगल नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे यहाँ कोई जंगल नहीं है, फिर भी मैं श्वास लेता हूँ। विज्ञान तो वो भी पढ़ें, ऑक्सीजन तो उनको भी चाहिए। तो एक बार सोच नहीं सकते कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो बाप रे बाप, ये ईश्वर की माया से मिलती है। इन सब को ईश्वर ने निर्देशित कर रखा है कि तुम दिन रात जगोगे और ये सब पूरा करो। जैसे मैंने बोला, समुद्र के ऊपर बादल हैं, लेकिन देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोनों में देश पानी कैसे पहुंचाना है, ये वायु देवता तय करेंगे। तो इन पंच महाभूत की जो व्यवस्था है, ये पंच महाभूत और इनकी जो व्यवस्था है उसको आत्मसात करना सनातनी होने का मतलब है। सनातनी होने का मतलब आडंबर नहीं है। जैसे किसी ने भगवा वस्त्र पहन लिए, भगवा का मतलब उगता हुआ सूरज। अब तो लोगों की पहचान है कि सूरज को डुबोने वाले भगवा वस्त्र पहन रहे हैं। भगवा वस्त्र धारण करने का मतलब है जो सूरज काम करता है,
दुनिया में प्रकाश फैलाता है, ऊर्जा का स्रोत है। अगर भगवा वस्त्र कोई पहने है तो वो दुनिया में प्रकाश फैलाए, लेकिन दुनिया को अंधकार में ढकेलने वाले लोग भी भगवा धारण किए हुए। जो हरा रंग का ठेकेदार बना है उसका मतलब है दुनिया में हरियाली लाए, और जो हरे रंग के ठेकेदार हैं उन्हीं की धरती में हरियाली नहीं है। जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं उनके देश में बहुत कलह है। सारी धरती में कलह है, सारी धरती में जो है समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि सारे धरती के लोग सत्य को नहीं जानते, सब के सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। सारा देश, दुनिया, संसार सब के सब स्वार्थ में लिप्त हैं, क्योंकि मनुष्य इस समय अज्ञानी है। जिसको लालच है वही अज्ञानी है, और जिसको लालच नहीं है, इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, जो स्वार्थ है वही अज्ञान है। स्वार्थ का नाम अज्ञान है। और कहा गया, मनुष्य के बारे में कहा गया है, परमार्थ के कारणे, आप पढ़ेंगे तो साफ है, परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ है। चूंकि देखना आप, जब ये सारी व्यवस्था जीवित है, जीवंत है, और मैं इस व्यवस्था के लिए कुछ करता हूं, तो यही व्यवस्था तो हमको जीवित रखे हुए है। 21,000 बार ऑक्सीजन यहाँ से मिलती है, 10 बार पीने का पानी यहाँ से मिलता है, 2 बार रोटी यहाँ से मिलती है। हमारी सारी ज़रूरतें सनातन की व्यवस्था से पूरी होती हैं, जिसको हम अब किसी को भगवान से एलर्जी है, हम नहीं मानते भगवान। बहुत सारे लोग ऐसे, हम किसी भगवान को नहीं जानते, मेरा भगवान पर कोई आस्था नहीं है, तो मत मानिए भगवान। तो पंच महाभूत को तो मानेंगे। किसी ने कहा पंच महाभूत भी संस्कृत का शब्द है, मैं इसको भी नहीं मानता, चलिए मत मानिए, प्रकृति को मानेंगे। तो लोग कहेंगे हाँ प्रकृति को तो मानूंगा। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति ही सनातन है, प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही सत्य है। हमारे जीवन का सच यही है कि प्रकृति ही सत्य है, और प्रकृति जिंदा है तो मैं जिंदा हूं। इसी के बारे में कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षता। ये धर्म है, जैसे कहा गया सत्य सनातन धर्म। धर्म क्या है? धर्म है मनुष्य के कर्तव्य। पूजा क्या है? पूजा है मनुष्य के कर्तव्य। धर्म, कर्तव्य और पूजा सिंपल सी एक ही चीज है। उसको मैं धर्म कहूं, कर्तव्य कहूं या पूजा कहूं। लेकिन यहाँ पूजा का दूसरा ही रूप चल रहा है, कर्तव्य का दूसरा ही रूप चल रहा है, धर्म का दूसरा ही रूप चल रहा है। और क्यों? क्योंकि मुझे दक्षिणा मिले, मुझे द्रव्य मिले, मुझे ये मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे सम्मान मिले, दुनिया मर जाए, धरती मर जाए, पक्षी मर जाएं, जंगल कट जाएं, लेकिन मैं धर्म का ठेकेदार बना रहूँगा। इतने धार्मिक लोग हैं और धर्म को नहीं बचा पा रहे। धार्मिक व्यक्ति की तो ड्यूटी है वो धर्म की रक्षा करे, धर्म को बचाए, धर्म का संदेश दे लोगों को। तो जब देश दुनिया में इतने धर्म के लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, तो फिर इस देश दुनिया में धर्म कहाँ विलुप्त हो गया? धर्म किसी ने देखा है? धर्म कोई वस्तु है? धर्म मनुष्य के विचारों और सद आचरणों और सदकर्मों से प्रकट होता है। जो हम प्रकृति की व्यवस्था के सापेक्ष करने वाले हैं, जो सनातन के साथ मेरा व्यवहार है, वही मेरा धर्म है। आप मछली खाइए, मना नहीं है, ईश्वर ने अलाउ कर रखा है, लेकिन मछली पानी तो बचाइए। अरे पानी होगा, जलाशय होगा तब ना मछली होगी। जलाशय तो पाट दिए, मछली खाने का शौक है। मित्र, जीवे जीव आहार। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा तुम मांसाहारी हो, तुम कैसे सनातन के ज्ञान को कैसे ज्ञान की बात कर सकते हो, तुम तो मांसाहारी हो। यहाँ हर इकाई मांसाहारी है। अब कुछ क्या है, कई प्रकार के यहाँ तो मिशन चल रहे हैं। एक कोई ग्रुप है जो कहता है गाय का दूध पीना पाप है, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध उनके बच्चों के लिए है। तो कल्पना करना,
जिनको जानकारी नहीं है सनातन की, वो ऐसी बकवास करते। एक गाय के पास 4 लीटर दूध है, आज गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, क्या बछड़ा 4 लीटर दूध पी लेगा? एक व्यवस्था है सनातन की, उसको समझने का प्रयास करना है। आप गाय पालते हो, गाय का बछिया, गाय का बछड़ा हो गया, पहले उसको ले जाइए, उसको दूध पिलाइए, वो आधा लीटर पिए, 1 लीटर पिए, 1.5 लीटर पिए, वो पी ले, फिर शेष दूध निकाल लो। अधर्म कहाँ से शुरू होता है कि उस बछड़े को 1 लीटर दूध पीना था, आपने पाव भर पिलाया, उसको किनारे कर दिया, ये अधर्म है। दूसरा, गाय का दूध बछड़ा ही पिएगा, हम नहीं निकालें, ये भी अधर्म है। कारण सुन रहे हो क्या है? अगर ऐसा हुआ तो गाय की क्षमता थी कि सुबह 4 लीटर दूध बनाने वाली गाय, और उसका बछड़ा है, उसकी बछिया तो 1 ही लीटर पी पाएगी, 3 लीटर दूध का क्या होगा? कल को एक ही ब्यात में 2 महीने के बाद गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता गिर जाएगी, फिर अगली ब्यात में उसका दुग्ध ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी मशीनरी चोक हो जाएगी। तो ये दुनिया का जो क्रम है, जो हलचल है, वो जो क्रियाएं हैं, वो घटित होती रहें, चलती रहें, इसलिए मनुष्य को स्पेशल दिमाग लगा करके। अब जो लोग कहते हैं गाय का दूध पीना अपराध है, ये तो उनके बच्चों का अधिकार है, ये झूठ बोलते हैं, गलत है। तो फिर मैं बोलता हूं, ये ऐसा कहने वाले लोग जब उनके खेत में चना बोते हैं और इल्ली लग जाती है तो दवा लेके मारते हैं। यहाँ क्यों नहीं सोचते हो कि इस चने पर इल्लियों का भी अधिकार है, क्योंकि इल्ली की कहीं अलग से खेती है। जो भी जीव इस धरती पर हैं, सब के सब कुछ ना कुछ खाएंगे। और देखना, जैसे कई किसान कहते हैं साहब मेरे खेत में पपीता है, केला है, उसमें कीड़ा लगा है, पत्ती कीड़ा खा रहा है। आप समझना, आप किसी ने कहा मेरे खेत में पपीता है, केला है, केले की पत्ती कीड़ा खा रहा है, क्यों नहीं खाएगा कीड़ा? उस कीड़े को खाने वाली जो खरपतवार जो बोए थे उसने माने, वो आपने बीटीसाइड डाल के मारे। एक बार ट्राई करके देखना, जो जीव कीड़ा, जो कीट आपकी पत्तियां खा रहे हैं, अगर नीचे घासें होती तो हो सकता है उन घासों में कोई ऐसी फेवरेट चीज़ उनके मतलब की होती कि वो खाती, तुम्हारी पपीते का पत्ता ना खाती। तो ये सनातन, ये सत्य, ये धर्म, ये बहुत ही ज्ञान का विषय है। और ये विषय ऐसा है कि जो ये कहेगा मुझे सत्य सनातन धर्म से क्या मतलब, मैं तो आया था यहाँ एंजॉय करने, तो फिर मैं बताऊंगा कि जो यहाँ एंजॉय करेगा, एंजॉय की परिभाषा, जिसको एंजॉय की परिभाषा नहीं पता, एंजॉय करिए। स्वर्ग रूपी धरती है, आपको बहुत बेहतरीन जीवन मिलेगा, लेकिन आप धरती को बर्बाद करके, लोगों को लूट करके कैसा एंजॉय? तो वो एंजॉय बहुत कम दिन का है। हम एंजॉय करें, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी एंजॉय करें, अनंत पीढ़ियां एंजॉय करती रहें, अनंत पीढ़ियां एक आनंद के साथ यहाँ जीवन जिएं। इसके लिए अनंत, आने वाली अनंत पीढ़ियों के लिए जब सनातन की व्यवस्था जिंदा रहेगी, और इसको जिंदा रखने का नाम ही धर्म है। अभी क्या हो रहा है, कहीं भी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में देख लीजिए, भजन हो रहा है, पूजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, भागवत हो रही है, रामलीला हो रही है, कुछ भी हो रहा हो धरती पर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज धरती पर किए जाने वाले किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के पीछे इस सनातन को, इस सत्य को बचाने का कहीं कोई कालम ही नहीं। सारे के सारे लोग धंधा कर रहे हैं। धर्म धंधा नहीं है, धर्म त्याग है। ध्यान रखना, ये जो धर्म है ये त्याग है। आज धर्म को लोगों ने धंधा बनाया है, यानी धर्म में स्वार्थ, धर्म परमार्थ का विषय है। खेती भी परमार्थ का विषय है। खेती किसका विषय? खेती परमार्थ का विषय है। किसान कहता है ईश्वर से, प्रकृति से, सनातन से, ईश्वर से क्या, कि मैं तो एक ही ख्वाहिश रखता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरी दूसरी कोई ख्वाहिश नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हे ईश्वर,
तेरी इस धरती पर तेरे द्वारा रची गई रचनाओं में कोई भी इकाई भूखी ना सोए, अस्वस्थ ना रहे। मैं तो सभी को निरोगी और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सभी आनंद के साथ रहें। ये है नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल लाइफ, धार्मिक लाइफ, सनातन की लाइफ। और जहाँ हम दिन भर सोते जागते उठते बैठते, वो पैसा कैसे आएगा, वो पूंजी कैसे बढ़ेगी, उनको इतना दे दूंगा, वहाँ से ब्याज ऐसे मिलेगा, वो जंगल काट के ऐसे होगा, उन लोगों को ठग के ऐसे होगा, शेयर बाज़ार में ऐसे होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तुम पूरी ज़िंदगी मतलब मनी को सर्कुलेट करने में, मनी को बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहे। तुमने यही नहीं समझ पाया कि मैं इस धरती पर आया क्यों था। हमें धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आने का अवसर विधाता ने क्यों दिया, मैंने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। बस खाइए, शौच क्रिया करिए और सो जाइए। मौका मिले तो जिसको लूट सकते हो उसको लूट ले लीजिए। जब इंसान को लूटते लूटते थक गए, इंसान के पास कुछ नहीं बचा, तो फिर इंसान ने क्या किया, ईश्वर को लूटना शुरू किया, सनातन को लूटना शुरू किया। कोई जमीन की मिट्टी बेच रहा है, कोई जमीन के नीचे का पानी बेच रहा है, कोई जमीन के ऊपर के जंगल बेच रहा है, कोई जमीन के ऊपर पाए जाने वाले कछुआ का व्यापार कर रहा है। जिसको जहां जो मिला बेच लो। सनातन की व्यवस्था को बेच करके धनाढ्य बनने का नाम आज धर्म है। और ज़्यादातर सनातन की बात जो करते हैं, धर्म की बात जो करते हैं, वही ये अपराध ज़्यादा करते हैं। तो आम जनमानस से, देश के आम किसान से, आम नागरिकों से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर जीवन में खुशियाँ चाहिए, आप इस मुगालते में मत रहना कि धन आपकी मदद करेगा। कभी भी रुपए ने किसी की मदद नहीं की। हाँ, पहले गणेश है, फिर लक्ष्मी है। गणेश, ये जो ज्ञान है, ये गणेश है। आप ज्ञानी बनने के बाद कुछ ऐसा अच्छा काम करिए कि आपके पास धन आए। तो ये धन क्या करेगा, आपके जीवन में आनंद लाएगा। अगर ज्ञान नहीं है और आप लक्ष्मी के पीछे पहुँचे, अज्ञानी हैं और लक्ष्मी आ भी जाती है, तो सबको पता है लक्ष्मी आपको कहाँ ले जाती है। ये लक्ष्मी आपको बीमारी लाती है, ये लक्ष्मी आपको दारू के ठेके तक ले जाती है, ये लक्ष्मी आपको जुए तक ले जाती है, ये लक्ष्मी आपको वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य कर देती है। अगर ज्ञान है तो ये लक्ष्मी आप परमार्थ के लिए खर्च करते हो। और ईश्वर ने कहा है, जो जितना देगा मैं उतना दूंगा। जो प्रकृति को, समाज को जितना वापस करने की सामर्थ्य रखता है, मैं उसकी सामर्थ्य निरंतर बढ़ाता चला जाऊंगा। और जो प्रकृति को, समाज को लूटने की कोशिश करता है, वो उसको ऐसी जगह ले जाके पटकूंगा जहां पीने का पानी नहीं मिलेगा। और आज देख लेना, उदाहरण के रूप में कहते हैं मरते हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डालना चाहिए। लेकिन जितनी महान महान हस्तियां मरती हैं, सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम में मरती हैं, जहाँ एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। गंगा जल की तो बात छोड़ो। नमस्कार।